जिस रात शहजादी एलिना की पैदाइश हुई, महल की हर दीवार और सुतून नूर की नर्म रोशनी से नहा गए। आसमान खुल गया और चांदनी की रोशनी के साथ रंग बरंगी फूल बरसने लगे, जैसे पूरी सल्तनत ने खुशी का जश्न मनाने का फैसला कर लिया हो। महल की लंबी राहदारियां, सुनहरी दरवाजे और बागात जो बरसों से खामोश और सुनसान थे, अचानक हर तरफ खुशबू और रोशनी से भर गए। बादशाह इतनी शिद्दत से रो रहा था कि आंखों से समंदर बहने लगा। वो जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था और कह रहा था, ए खालिक़े कायनात, अगर तूने मुझ पर रहम ना किया तो ये महल भी मेरी तरह वीरान हो जाएगा। फिर अचानक आसमान पर रोशनी का एक दायरा बना और फूलों की गाड़ी पर बैठी मलाइका बाग में उतरी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ बीज था। उसने बादशाह के करीब आकर नर्म लहजे में कहा, तेरी दुआएं सुनी गई हैं। इस बीज को महल के सबसे खूबसूरत बाग में लगा दो। ये तुम्हारी औलाद की रोशनी का आगाज होगा। बादशाह ने वैसा ही किया। अगली सुबह जहां बीज लगा था, वहां एक नाजुक पौधा उगाया। चंद दिनों में वो पौधा बढ़ा और एक दिन उस पर एक सफ़ेद गुलाब खिला, इतना हसीन कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। बादशाह और मलिका खुशी से फूल के सामने खड़े हुए, हाथ उठाकर दुआ करने लगे, ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो हमें इतनी ही पाकीज़ा और खूबसूरत औलाद अता कर जितनी ये कली है। फूल की रोशनी से माहौल जगमगा उठा और अंदर से एक नन्ही बच्ची निकली, एलिना। बादशाह और मलिका ने उसे सीने से लगा लिया। महल में जश्न शुरू हो गया। हर तरफ रोशनी, खुशबू और फूलों की बारिश। 3 खूबसूरत परियां आसमान से उतरीं और अपनी दुआएं दीं। पहली परी, सारी दुनिया का हुस्न इसमें समा जाए, रोशनी, गुलाबी आंखें और दिलकश चेहरा अता हो। दूसरी परी, महल के खजाने कभी खाली ना हों, जिस चीज़ की ये छू ले वो बढ़ जाए। तीसरी परी, इसे सच्ची मोहब्बत मिले जो पूरी दुनिया से बढ़कर हो, और वो इंसान जो इसे चाहे हमेशा उसके दिल के करीब रहे। अचानक काली परी दाखिल हुई, जो मलिका की पुरानी दोस्त थी। नाराजगी से उसने कहा, सबने अपनी दुआएं दे दी हैं, मगर ये मोहब्बत ही इसकी मौत बनेगी। जिससे ये मोहब्बत करेगी वो उसकी सांस छीन लेगा। काली परी का जादू हवा में घुल गया और वो गायब हो गई। बादशाह और मलिका ने नन्ही एलिना को सीने से लगा लिया और जश्न दोबारा शुरू किया। महल के हर कमरे में खुशी का समा था। एलिना के लिए महल में हर सहूलत मौजूद थी और उसके कमरे में दुनिया के सबसे खूबसूरत लिबास, जूते, जेवरात और मेकअप मौजूद थे। लेकिन एलिना को हमेशा लगता था कि कोई उसे बुलाता है, जैसे किसी की आवाज़ उसके दिल को छू रही हो। नन्ही एलिना की आमद के बाद महल में खुशी का समा छा गया, वो और नर्म रोशनी से भर गया। बादशाह और मलिका अपनी बेटी के साथ इतने खुश थे कि दिन रात उसके लिए जश्न मनाते। महल के सबसे ऊंचे मीनार में एलिना का कमरा बनाया गया, जहां से वो पूरी सल्तनत को देख सकती थी। उसके कमरे में दुनिया के बेहतरीन कपड़े, जूते, जेवरात और खुशबुएं रखी गई थीं, मगर एलिना के दिल को किसी चीज ने सुकून न दिया। उसके अंदर एक छुपी हुई आवाज़ थी जो उसे कहीं और जाने की तरगीब देती। रात के वक्त एलिना अक्सर ख्वाब देखती। ख्वाबों में वो एक खूबसूरत शहजादा ओलिवर के साथ नजर आती, जो आसमान से गुलाबी फूलों की गाड़ी पर उतरता और नर्म लहजे में कहता, जल्दी आओ एलिना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एलिना दिन रात इसी ख्वाब के ख्यालों में गुम रहती। वो शहजादे के बारे में सोचती, उसकी तस्वीर दिल में बनाती और उसकी मोहब्बत के लिए बेचैन रहती। बादशाह और मलिका ने उसे महल के अंदर हर सहूलत मुहैया की, मगर वो इस सब के बावजूद उदास रहती। एलिना रोज अपने कमरे की बुलंद खिड़की से दुनिया देखती, दिल में उम्मीद रखती कि कहीं उसका ख्वाब हकीकत बने। मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि उसने महल से छुपके निकलकर शहजादे ओलिवर से हकीकी मुलाकात की। पहाड़ों की चोटी पर चांदनी में ओलिवर उसका इंतजार कर रहा था। वो गुलाबी फूलों की गाड़ी से उतरकर उसके करीब आया। एलिना की सांस रुक गई, दिल धड़क रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें ख्वाबों में देखती रही, मगर तुम हकीकत हो। ओलिवर ने हाथ बढ़ाया, एलिना का हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत ख्वाब की सूरत में पैदा होती है, मगर अब ये हकीकत है। वो दोनों बर्फीले पहाड़ों की चोटी पर खड़े थे। हवा नर्म और चांदनी रोशनी से जगमगा रही थी। वो समंदर के किनारे भी गए, जहां पानी की लहरें नर्म आवाज कर रही थीं।
एलिना के दिल में इतनी शिद्दत से मोहब्बत जाग गई कि उसने फैसला किया कि अब वो हमेशा ओलिवर के करीब रहेगी। लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। एक रात ख्वाब खत्म हो गया और ओलिवर वहां मौजूद न था। एलिना की खुशी और उम्मीद टूट गई। वो महल वापस गई मगर दिल में उदासी छा गई। बादशाह और मलका ने सब कुछ किया मगर बेटी के दिल की रोशनी वापस न आई। एलिना के दिल में पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत न सिर्फ ख्वाबों तक महदूद है बल्कि हकीकत में भी उसे धोखा देने वाली कुव्वतें मौजूद हैं। काली परी की बद्दुआ ने असर दिखाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद करीबी रियासत से शादी का पैगाम आया। बादशाह और मलका ने सोचा एलिना का दिल बहल जाएगा और महल की रोशनी वापस आएगी। एलिना को लेकर वो वहां पहुंचे मगर उसकी आंखें हैरत और सदमे से फटी रह गईं। शादी के महल में जाकर उसने देखा कि ओलिवर अपनी दुल्हन के साथ जश्न मना रहा है। सोने के लिबास, चमकते जेवरात और खुशियों के मंजर के दरमियान एलिना का दिल टूट गया। वो नजदीक जाकर बोली, ओलिवर, तुमने वादा नहीं किया था? ओलिवर ने सर्द लहजे में जवाब दिया, ये मोहब्बत बस एक ख्वाब थी एलिना, हकीकत में यह सब धोखा और फरीब था। एलिना का दिल टूट गया और उसकी दुनिया गहरे अंधेरों में छुप गई। वो महल वापस आई मगर हर रोज मुरझाने लगी। रूह उदास, आंखें नम, दिल जख्मी। महल की हर रोशनी, सुनहरी कपड़े और कीमती जेवरात बेमानी हो गए। रोजाना सेहत खराब हुई, नब्ज कमजोर, सांस रुकने लगी, जिस्म में कमजोरी छा गई। बादशाह और मलका ने माहिर हकीम और तबीब तलब किए मगर कोई दवा दुआ असर न कर सकी। महल में कहराम छा गया, हर कोई खौफजदा, परेशान। एक शाम एलिना की सांस रुक गई। महल के हर कमरे में खामोशी छा गई। बादशाह और मलका कमरे के सामने रो रो कर बेहाल। महल की रोशनी मदहम, फूल मुरझा गए, हर चीज खामोश। बादशाह और मलका ने फैसला किया एलिना को वहीं दफन करें जहां पैदा हुई थी। महल के बाग में वही जगह जहां सफेद गुलाब का पौधा उगा था। एलिना आहिस्ता से दफन। महल के हर बाग, हर राहदारी उसकी खामोश मुस्कुराहट याद करके उदास। ओलिवर, जो अपनी दुल्हन के साथ रहकर भी मोहब्बत के कैद में जकड़ा हुआ था, उसे खबर मिली कि शहजादी नहीं रही। वो बहुत दुखी हुआ। हर रोज खामोशी से एलिना की कब्र पर आता, सफेद फूल रखता, बातें करता, हंसता रोता चुपचाप चला जाता। लोग कहते जब हवा चलती तो बाग में सरगोशी गूंजती, तू जी रहा है मुझ में, मैं मर चुकी हूँ तज में। वक्त गुजरता, महल में एलिना की खुशबू बाकी, हर फूल उसके नाम पर खिलता, हर हवा उसकी याद में मुड़ती। कहाँ जाता है उस रात जब चांद पूरी चमक से निकला, कब्र के करीब 2 सफेद फूल रखे थे, एक कब्र पर, दूसरा जमीन पर जहाँ ओलिवर बैठा करता था। कोई नहीं जानता कब गया, बस मालूम कि एलिना मर गई मगर ओलिवर में जिंदा। मगर ओलिवर कभी न जान सका कि ऐसा क्यों हुआ, ना ये कि जादू के हिसार में था, जब जादू टूटा तो मोहब्बत जाग उठी। Thanks for watching.